स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन, चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Demonetization is the economic policy wherein the legal status of a currency unit is cancelled and new one comes into circulation। जब किसी भी करेंसी यूनिट से लीगल टेंडर का स्टेटस रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह पे नई करेंसी को इशू कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। लीगल टेंडर मींस जब किसी भी कंट्री में कोई करेंसी गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी ट्रांजैक्शन में हम जिस करेंसी को यूज कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारा जो रुपीस है वो हमारा लीगल टेंडर है, क्योंकि जो रुपीस है वो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। तो जब किसी भी करेंसी से उसका लीगल टेंडर का स्टेटस रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पे नई करेंसी इशू कर दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स, जब किसी भी इकोनॉमी से बड़े मूल्य की जो पुरानी जो करेंसी है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे नई करेंसी को इशू कर दिया जाता है। इन इंडिया demonetization was implemented on 8 November 2016 with its announcement by Prime Minister Modi at 8:15 PM। हमारी कंट्री में 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ और इसमें हमारे जो 500 रुपए के और 1000 रुपए के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए और उनकी जगह पे 500 रुपए के और 2000 के नए नोट हमारी कंट्री में इशू कर दिए गए। तो हमारी कंट्री में 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका जो मेन रीजन था वो था टू एलिमिनेट ब्लैक मनी। हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी था जिसको रिमूव करने के लिए, ब्लैक मनी मींस जिसका गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब किताब नहीं था, जो अनअकाउंटेड जो मनी था उसको रिमूव करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, करप्शन को रिमूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने और डिमोनेटाइजेशन किया। तो डिमोनेटाइजेशन के कुछ गुड इम्पैक्ट थे और कुछ बैड इम्पैक्ट हुए। गुड इम्पैक्ट, हमारी कंट्री में 8 नवंबर 2016 को जो 500 रुपए के और 1000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए। तो उनका जो गुड इम्पैक्ट था वो था चेक ऑन फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग चलती है। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो फूड ग्रेन्स को सस्ते दाम पर खरीदकर स्टोर कर लेते हैं, जिससे इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है और फूड ग्रेन के जो प्राइस है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो लोगों के पास जो पैसा था, जो 500 के और 1000 के जो नोट थे, वो लोगों को एक्सचेंज कराने पड़े, चेंज कराने पड़े, बैंक में जमा कराने पड़े, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई और लोग जो फूड ग्रेन्स है उसको स्टोर नहीं कर पाए। इसी वजह से 2016 से और 17 के बीच में जो फूड ग्रेन्स में जो इन्फ्लेशन था उस पर रोक लगी, यानी कि फूड्स के जो प्राइस थे वो इंक्रीज नहीं हुए, उनमें गिरावट आई। नेक्स्ट जो फायदा हुआ डिमोनेटाइजेशन का, एलिमिनेशन ऑफ फेक करेंसी। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फेक करेंसी चलती थी, नकली नोट चलते थे, तो जो फेक करेंसी थी वो हमारी एलिमिनेट हो गई, क्योंकि जैसे ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए तो जो नकली नोट थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट जो गुड इम्पैक्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन का, सर्ज इन कैश डिपॉजिट। जो एक और मेन एम था गवर्नमेंट का डिमोनेटाइजेशन का, कि जो छोटे छोटे जो बस्ते होती हैं, जो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी बस्ते होती हैं वो लोग अपनी बैंकों में जमा करा सके। और ये हुआ भी डिमोनेटाइजेशन की वजह से। जो गरीब लोग थे, जनधन जो अकाउंट गवर्नमेंट ने शुरू किया था उसमें बहुत सारा पैसा जमा हुआ। नेक्स्ट जो गुड इम्पैक्ट था डिमोनेटाइजेशन का, अटैक ऑन हिडन ट्रांजैक्शन।
करेंसी बैंकों में जमा करानी पड़ी और उसकी जगह नई करेंसी लोगों को मिली। तो इसीलिए जो और गवर्नमेंट के पास सारी जो पैसा था उसका हिसाब किताब आ गया। तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी हिडन जो ट्रांजैक्शन थी उनके ऊपर रोक लग गई। और जो हिडन ट्रांजैक्शन होती है उससे गवर्नमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। नेक्स्ट गुड इम्पैक्ट था रियलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू। जो लोग थे बैंकों से जो लोन ले रखा था तो वो उस लोन की लोग पेमेंट नहीं कर रहे थे, लोन को वापस बैंकों को नहीं चुका रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लोगों को छूट दे दी थी कि जो भी उनके लोन है या जो उनके ड्यूज हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उनकी पेमेंट वो पुरानी करेंसी में कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे जो ओवरड्यूज थे, जो बैंक लोन पेंडिंग पड़े हुए थे, तो वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया। पुश टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। पहले सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस थी वो कैश में होती थी, लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट ने जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए तो वो नोट लोगों ने अपने बैंकों में जमा करा दिए और उसकी जगह पे नए जो करेंसी है, नए नोट जो लोगों को मिले। तो एक बार जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों को अपनी सारी जो करेंसी थी वो बैंक में जमा करानी पड़ी, पुरानी करेंसी। तो जिसकी वजह से लोग अब इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है वो यूज करने लगे हैं, कैश ट्रांजैक्शन की बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने लग गए हैं। नेक्स्ट जो फायदा हुआ गवर्नमेंट को, टैक्स कंप्लायंस, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो ब्लैक मनी था वो सारा का सारा रिमूव हो गया। अब जितना भी जो पैसा था वो लोगों को बैंकों में जमा कराना पड़ा, तो गवर्नमेंट के पास सारा हिसाब किताब आ गया कि हमारी इकोनॉमी में कितना मनी है। तो जिसकी वजह से अब जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं मोस्टली वो हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है, ज्यादा लोग टैक्स पे करने लग गए हैं, क्योंकि जितनी भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सबका रिकॉर्ड होता है तो लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। रियल एस्टेट क्लींजिंग। डिमोनेटाइजेशन से पहले बहुत सारा ब्लैक मनी था हमारी कंट्री में, और जो ब्लैक मनी होता है वो मोस्टली लोग जमीन में, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से अब लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं है, ब्लैक मनी सारा रिमूव हो गया, और जिसकी वजह से अब लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा मनी नहीं है कि वो फालतू का पैसा अपना जमीन में इन्वेस्ट करे, जिससे जो जमीन के जो भाव है, जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, और जो पुअर फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास जो है, उनके लिए अब मकान बनाना, मकान खरीदना आसान हो गया है। तो जो डिमोनेटाइजेशन है उसके हमारी इकोनॉमी पे बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन इससे कुछ बैड इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे हुए हैं। फर्स्ट, इट डिस्टर्ब्स रूटीन ट्रांजैक्शंस, क्योंकि एकदम से जो हमारी पुरानी करेंसी थी वो बंद कर दी गई थी, तो लोगों को अपनी जो पुरानी करेंसी थी वो बैंकों में जमा करवानी पड़ी, जिसकी वजह से जो डेली हमें कैश की जरूरत होती है, कि जितना कैश हमें चाहिए हमारे रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए, रूटीन के कामों के लिए, वो कम पड़ गया और लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इट जोड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्शन वर्क चलता रहता है और गवर्नमेंट के पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो ऐसी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन चल रहा था, अब वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से वो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही थी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उसको बहुत बड़ा झटका लगा। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो कम हो गई, क्योंकि लोगों को अपनी करेंसी, पुरानी करेंसी नई करेंसी में कन्वर्ट करानी पड़ी, और इसलिए सारा पैसा बैंकों के पास जमा कराना पड़ा। तो उसकी वजह से हमारी जो शैडो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज चल रही थी उनको बड़ा झटका लगा, उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई। नेक्स्ट हमारा जो बैड इम्पैक्ट था, इकोनॉमी स्टार्ट्स फेसिंग स्लोडाउन। अब जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हुई उसका हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। हमारी इकोनॉमी में भी जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज थी, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी स्लो डाउन आ गया, उसमें भी ओवरऑल जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे जो 90%
की एकदम से कमी हो गई, तो जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे वो क्योंकि जब एकदम से करेंसी बंद हुई तो लोगों को अपनी जो पुरानी करेंसी थी वो बैंकों में जमा करानी थी, और बैंकों से जब हम नए नोट हमें लेने थे उसमें टाइम लग रहा था। तो उस दौरान जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी कैश में पैसे नहीं थे, वेजेस पे करने के लिए भी कैश में पैसे नहीं थे, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी जो थी वो कम होती चली गई और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट जो बैड इफेक्ट था वो था पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू टू कन्वर्ट देयर करेंसी। लोगों को बैंकों में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा क्योंकि उनको अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी थी नई करेंसी में। तो लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उनको कई कई घंटे लगातार क्यू में लगना पड़ा और अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ा। उनकी अपनी करेंसी थी लेकिन फिर भी वो उसको यूज